नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों। आज मैं आपके लिए दो तोहफे लाया हूँ, दो मोती लाया हूँ, ऐसे कि जो इस नफ्सा नफ्सी के दौर में आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन दोनों तोहफों को, दोनों मोतियों को आपने ज़रूर सुनना है और अपने लिए और अपनी नस्लों के लिए इसका अमल करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला जो मोती लाया हूँ, तोहफा लाया हूँ, वो ये है कि अक्सरो बिस्तर लोग कहते हैं कि हमारे घर से पैसे चोरी हो गए, जिन्नात ले गई, कपड़े गुम हो गए, चीजें गुम हो गई, नहीं मिलती। उनके लिए भी तोहफा लाया हूं और दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला हमें हिफ्ज़ो ईमान में रखे, ऐसी वो दुआ लाया हूं, ऐसा वो अमल लाया हूं जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, अल्लाह ना करे हमारी औलाद इससे बची रहे। आजकल हमारे बच्चे बाइक चलाते हैं, बेटियां बाइक चलाती हैं, ओवर स्पीड होते हैं, ना आगे वाला देखता है ना पीछे वाला देखता है। तो इनके लिए जो मुजर्रब अमल लाया हूँ, जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, वो भी आपने सुनना है। और जो बीमारी की हालत में है और उसकी बीमारी दूर हो जाए, कैसे हो जाए, वो भी आपने सुनना है। जो मुसीबत में है, उसकी मुसीबत गम दूर हो जाए, कैसे हो जाए, वो भी सुनना है। आइए सबसे पहले मैं आपको ये अमल बताता हूँ कि हमारे घरों से पैसे कम हो जाते हैं या चोरी हो जाते हैं या कपड़े गायब हो जाते हैं। हजरत अबी बिन कअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे पास खजूरों का एक बोरा था, तो रोज बरोज उसमें से खजूरें कम हो जाती थीं। एक रात मैंने उसकी निगहबानी की और जागता रहा। जब जागता रहा तो आधी रात का वक्त हुआ, तो क्या मैं देखता हूँ एक जानवर मिसल नौजवान लड़के के आया। मैंने सलाम किया, उसने जवाब दिया। मैंने कहा आप इंसान हो कि जिन? उसने कहा मैं जिन हूं। आपने कहा कि मुझे अपना हाथ दो, तो उसने आगे हाथ किया। जब मैंने उसके हाथ में अपना हाथ मिलाया तो मिसल उसका हाथ कुत्ते के तरह और उसके कुत्ते के बाजू की तरह थे, जो टांग की होती है, और बाल भी वैसे ही थे। मैं बड़ा हैरान हुआ। हज़रत अबी बिन कअब रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने पूछा क्या जिन्नात की पैदाइश ऐसे ही होती है? उसने कहा कि जी होती, ऐसे ही होती है, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। आपने कहा तो फिर मेरे घर में आप क्या कैसे आना हुआ? उसने कहा कि आप सदका देते हैं, सदके को पसंद करते हैं। तो आपने फरमाया फिर भी तेरी दीदा दिलेरी कि जब सदका भी देता हूँ
तो फिर भी तू आया। उसने कहा कि आप तो अब हजरत अबी बिन कअब रजी अल्लाह ताला ने कहा कि इस आग से बचने का फिर क्या तरीका है। उसने कहा कि आपने इस बोरे पर आयतल कुर्सी पढ़नी थी। जब सुबह हुई, हजरत अबी बिन कअब रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। फरमाया, सारी कहानी रात की बताई। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खबीस ने सच कहा, उस खबीस ने सच कहा कि आयतल कुर्सी जिस पर पढ़ के फूंक दी जाए तो उसकी हिफाजत मेरा अल्लाह करता है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की रूटीन थी कि आप आयतल कुर्सी पढ़ते थे। इसलिए दोस्तों, जो आदमी कहता है कि मेरे पैसे चोरी हो जाते हैं, वो अपने वॉलेट पर या अपनी अलमारी पर जहां वो पैसे रखता है तो वो 3 दफा 5 दफा या 7 दफा आयतल कुर्सी पढ़कर फूंक दिया करे। और अपने घर के कोनों पर हर कोने में एक एक दफा आप आयतल कुर्सी पढ़े और 4 दफा होगी, 5वीं दफा आपने आयतल कुर्सी पढ़कर आसमान की तरफ फूंक मारनी है। इंशाअल्लाह नज़ीम सब आफतों से आप बचे रहेंगे। ये जितनी शयातीन चीज़ें, जिन्नाती चीज़ें दुनिया की है, या हवाई है या ज़मीनी है या शर वाली है, सबसे आप बचेंगे। इंशाअल्लाह नज़ीम आप बचेंगे। अगर हो सके अपनी ज़िंदगी को, अपने घर वालों को सारों की हिफाजत के लिए आपने कि अल्लाह पाक हमें किसी दुश्मन के शर में ना आए, किसी रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना बन जाए, कोई मसला ना बने, तो आपने एक तस्बीह पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इसको 100 दफा पढ़ना है। जब आपने इसको 100 दफा यही लफ्ज़ पढ़ना है, जब 100 दफा पूरा हो जाए, फिर आगे आपने आयतल कुर्सी पूरी करके तो अपने बदन पर, अपने बच्चों के बदन पर और अपने घर में दम कर देना करके। तो इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक फरिश्तों की ड्यूटी लगाएगा आपकी हिफाजत करने के लिए। आइए अब दूसरा मैं अमल बताता हूँ कि जो बच्चियां बाइक पर जाती हैं, जो बच्चे बाइक पर जाते हैं, जो लोग जाते हैं कहीं, मैं अक्सर एक्सीडेंट देखता हूँ यू टर्नों पे, क्योंकि यू टर्न पे आज की जो नस्ल है उसे मेरा ख्याल ये सिखलाया ही नहीं गया कि कोई गली का कोना, कोई सड़क का चौक या कोई यू टर्न आए तो स्लो होना है, देखना है, नहीं देखना। बस फिर अल्लाह ही हिफाजत करता है। जैसे जाते हैं, कोई आगे से निकलता है, फिर किसी की टांग की हड्डी बाहर आई होती है, कोई कैसे होता है, कोई कैसे होता है। अल्लाह पाक इसे हिफ्ज़ो ईमान में रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ दी है, वो दुआ जो इंसान पढ़ लेगा, अगर किसी को एक्सीडेंट में आप देखें, अगर किसी को ऐसी बीमारी में तड़पते हुए देखें, अगर किसी को गम में देखें, तो ये दुआ मैं आपको सुनाता हूँ। ये जो पढ़ेगा फिर इसकी मैं बताता हूँ फजीलत क्या मिलेगी आपको। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मन बतलाका बिही व फज़लनी अला कसीरिन मिम्मन खलका तफजीलन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे इस मुसीबत से आफियत अता फरमाई,
جس میں تو مبتلا ہے اور بہت سی مخلوق پر مجھے فضیلت بخشی۔ میرے پیارے دوستو، یہ دعا سکرین پر بھی آئی ہوگی۔ اگر زیر زبر میں مجھ سے کمی ہو جائے گلے کی خرابی سے تو معاف کیجیے گا، آپ نے زیر زبر کو صحیح کر کے پڑھنا ہے۔ اس دعا کو آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھا یا خود اور اپنے بچوں کو سکھلا دیں، ایکسیڈنٹ دیکھا ہے تو آپ نے ادھر یہ دعا پڑھنی ہے۔ ایمبولینس جا رہی ہے، مریض کو لے کے تڑپتی ہوئی ہے، آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ کوئی بیماری پہ گئے ہیں تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ کوئی پریشانی میں ہے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ دعا مصیبت زدہ کو، ایکسیڈنٹ والے کو، پریشانی والے کو، بیماری والے کو دیکھ کر پڑھی، جب تک وہ زندہ رہے گا اس بیماری میں، اس ایکسیڈنٹ میں، اس غم میں، وہ انشاءاللہ تعالی غم سے بچا رہے گا۔ یہ چھوٹی سی بات ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ نے یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد کر لیں، اپنے بچوں کو یاد کر، اللہ نہ کرے راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا ہے، آپ 1 سیکنڈ کے لیے بے شک چلتے رہے، ٹائم نہیں ہے تو یہ دعا پڑھیں تو میرا اللہ پاک آپ کو اس ایکسیڈنٹ سے بچا کے رکھے گا جب تک آپ زندہ رہیں گے۔ اگر کوئی ہاسپٹل میں چلے گئے ہیں کسی کا پتہ لینے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا، تو ادھر مریض بھی اس سے بھی زیادہ کوئی تڑپ رہا ہے، آپ نے وہ دعا پڑھ لینی ہے۔ جب یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ پاک آپ کو ان بیماریوں سے بچا کے رکھے گا۔ اگر کسی نے اپنا غم سنایا، اتنا زیادہ غم سنا دیا، تو آپ نے اسی وقت جب یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ پاک اس غم سے آپ کو بچا کر رکھے گا۔ میرے پیارے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آج میں نے آپ کو 2 تحفے دیے ہیں۔ ان تحفوں کو یاد کیجیے گا اور اس کو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے یاد کر کے ان کو آپ نے یہ عمل دینا ہے۔ حالانکہ میں کہتا ہوں کہ اپنی نسلوں کے لیے یہ عمل کیا کریں۔ اپنا تو ہمارا وقت گزر گیا اللہ والو، ہم نے اب جو بھی اعمال کرنا ہے اپنی نسلوں کے لیے کرنا ہے۔ اگر اچھے اعمال کریں گے انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی آگے پڑھیں گی تو ان کی نسلیں بھی آگے پڑھیں گی، یہ سارا اجر و ثواب آپ کو بھی ہوگا، آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔